स्टूडेंट्स, अब हम प्रेशर की बात करते हैं कि व्हाट इज़ प्रेशर। प्रेशर क्या है? प्रेशर को अगर हिंदी में हम इसका अर्थ समझें तो इसका मतलब होता है दबाव। यानी जब किसी ऑब्जेक्ट पर दबाव बनाया जा रहा है तो वो उसका प्रेशर कहलाता है। प्रेशर को कैसे समझा जाए? यानी क्या फोर्स और प्रेशर में कोई अंतर है या ये दोनों चीज़ें लगभग एक जैसी हैं? हमारे दिमाग में कुछ शब्द इस तरह के चलते हैं। तो अगर हम इसके बारे में सोचें तो प्रेशर क्या है, यानी जब कोई फोर्स लगाया जा रहा है सरफेस के अकॉर्डिंग और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाया जाता है तब हम उसे प्रेशर कहते हैं। टू मेज़र एंड डिस्क्राइब द इफ़ेक्ट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन ए सरफेस, यानी किसी चीज़ को व्यक्त करना, मापना और उसकी गणना करना। इफ़ेक्ट ऑफ द फोर्स यानी किसी ऑब्जेक्ट पर जब फोर्स लगाया गया सरफेस के अकॉर्डिंग तो उसे हम प्रेशर कहते हैं। जब इस तरह की चीज़ें की जाती हैं तो हम उसे एक क्वांटिटी में व्यक्त करते हैं। अकाउंटेबल क्वांटिटी में जब व्यक्त किया जाता है तो उसे हम प्रेशर कहते हैं। जैसे कि आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये कोई सरफेस है, इस सरफेस पर मैं कोई नेल यानी जो कील है उसे पुश करके लगाना चाहती हूँ। अगर ये वुडन का फ्लोर है तो इस वुडन के फ्लोर पर क्या जो आपकी कील है उसका ब्लंट एरिया जो होता है, उसका जो सपाट हिस्सा होता है, अगर मैं उससे इसे पुश करूं तो ये अंदर जाना इसके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं नेल का नुकीला हिस्सा पुश करती हूं हैमर से तो ये आसानी से चल जाता है। यानी जब किसी सरफेस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है उसे हम प्रेशर कहते हैं। Force applied as well as the area over which is applied such a quantity is called pressure। यानी जब कोई फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाया जाता है वहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट होता है। प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सर्ट पर यूनिट एरिया। आगे बढ़ते हैं बेटा। यूनिट ऑफ प्रेशर कि प्रेशर की यूनिट क्या है, इसे हम कैसे समझें। द यूनिट सिस्टम, द यूनिट ऑफ प्रेशर इज़ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस यूनिट ऑफ प्रेशर इज़ कॉमनली नोन एज पास्कल आफ्टर द फ्रेंच साइंटिस्ट ब्लेस पास्कल। यानी फ्रेंच साइंटिस्ट ब्लेस पास्कल की खोज की, उन्होंने खोजा कि जो प्रेशर की यूनिट है उसे हम पास्कल भी कह सकते हैं। और जब हम इसे व्यक्त करते हैं, मान लीजिए प्रेशर को हम डिफ़ाइन किससे कर रहे हैं, P से, यानी जो प्रेशर है उसे हम P से डिफ़ाइन करते हैं। P बराबर फोर्स अपॉन एरिया। यानी आपने किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और एरिया को व्यक्त किया जाता है मीटर स्क्वायर में। तो फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन और एरिया की यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये किसकी यूनिट हुई, प्रेशर की यूनिट हुई। और हम इसे इस तरह ना लिखकर हम इसे पास्कल भी लिख सकते हैं, कैपिटल P और स्मॉल a। ओके, आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड प्रेशर इन डेली लाइफ, यानी हमारे दैनिक जीवन में फोर्स और प्रेशर दोनों काम करते हैं। इन्हें हम महसूस भी कर सकते हैं कि अगर हम किसी चीज़ पर प्रेशर लगा रहे हैं तो फोर्स अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। इट इज़ ईजियर टू कट विद ए शार्प नाइफ दैन ए ब्लंट नाइफ, यानी किसी चीज़ को हम काटना चाह रहे हैं, अगर हमारा चाकू खुट्टल है तो क्या हम चीज़ों को आसानी से काट सकते हैं? नहीं। हाँ, पर जो शार्प नाइफ है जिसके किनारे बहुत तेज़ हैं, घिसे हुए हैं और पैने हैं, उससे चीज़ों को काटना हमें आसान होता है। अगर हम उसके एरिया को ध्यान करें, ब्लंट नाइफ के कंपैरिजन में उसके एरिया को डिफाइन करेंगे तो हमें समझ आएगा। नेल्स, पिन एंड स्पाइक्स हैव पॉइंटेड एंड, जितने भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, चाहे वो आपकी लोहे की कील हो, आपका ऑल पिन हो, उनके जो पॉइंट होते हैं वो बहुत अंदर किसी चीज़ को अंदर चले जाते हैं। लेकिन अगर वो ब्लंट है यानी वो ऊपर से नुकीला नहीं है तो क्या हम उस पर काम कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। आप एक सेफ्टी पिन की ही बात सोचिए, अगर उसका टिप पोर्शन पैना नहीं है तो वो किसी कपड़े में आसानी से नहीं जाता है। रेलवे ट्रैक्स आर लेड ऑन लार्ज साइज वुडन आयरन स्लीपर। आपने रेल की पटरियाँ देखी होंगी, उन पटरियों पर आपने जो लकड़ी के स्लीपर्स हैं उनको पड़ा हुआ देखा होगा। तो वो यहाँ पर आप देखिए जो वो पूरा लकड़ी का
वो होता है पट्टा होता है वो कितना बड़ा साइज़ का होता है, लार्ज साइज़। बड़ा क्यों रखा गया, छोटा क्यों नहीं रखा गया, इस बारे में सोचिए। हाई राइजेस बिल्डिंग एंड डैम्स हैव ए वाइड बेस। जितनी भी बड़ी बिल्डिंग हैं, जितने भी बड़े डैम हैं, उनका जो बेस है वो काफ़ी बड़ा होता है। क्यों बड़ा बनाया गया, इसके बारे में सोचिए। यानी यहाँ पर फोर्स और प्रेशर काम कर रहे हैं, इसलिए बसेस एंड ट्रक्स यूजुअली हैव द व्हील्स ऑन द रेयर साइड। आपने देखा होगा जो बसेस हैं उनके, जो ट्रक हैं उनके जो पहिए हैं उनके कैसे होते हैं, काफ़ी चौड़े होते हैं और साइड में उनके एक और वो पहिया रखते हैं। अब इन अगर सब बातों को देखें तो आप लोग एक काम और करते हैं, आप लोग स्कूल बैग इस्तेमाल करते हैं। जो भी आपका स्कूल बैग होता है उसकी जो बैग की जो पट्टियाँ होती हैं, बैग की जो पट्टियाँ होती हैं वो कभी पतली होती हैं, वो हमेशा चौड़ी होती हैं। आपने ध्यान किया हो तो चौड़ी पट्टी से फ़ायदा क्या होता है, वो आपके कंधे पर जोर कम डालती है। अगर वो पतली होने लगें तो क्या होगा, जब आप अपनी किताबें बैग में रखेंगे तो उसका वज़न जब नीचे की तरफ जाएगा तो क्या होगा, आपके कंधों पर वो कसने लगेंगी, आपको पेन होने लगेगा। आपने कुली को देखा होगा, क्या करते हैं, जब वो अपने सिर पर सामान रखते हैं उस पर सामान को रखने से पहले अपने सिर पर एक कपड़े का रोल बना के रखते हैं। क्यों रखते हैं, जिससे कि वो जो एरिया है वो बड़ा हो जाए और उस पर पड़ने वाला जो प्रेशर है वो कम हो जाए। बिल्डिंग्स और डैम्स के जो बेस पॉइंट होते हैं उन्हें चौड़ा क्यों बनाया गया, इसलिए बनाया गया कि जब इन पर डैम या कोई भी ब्रिज बनाया जाता है तो उस पर जो प्रेशर पड़ने वाला है, जब वो बेस चौड़ा होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। इसके लिए आप अपने घर में भी एक एग्ज़ाम्पल कर सकते हैं। आप एक छोटा सा ट्रे लीजिए, छोटा सा ट्रे नहीं लीजिए, थोड़ा मतलब एक इतना बड़ा ट्रे लीजिए जिसमें आप एक आराम से ब्रिक रख सकें, यानी एक ईंट रख सकें, और उस ट्रे में आप रेत को बिछा दीजिए, सैंड जो होती है उसे बिछा दीजिए। और जो ब्रिक है एक बार उसको लेटा के देखो और एक बार उसे खड़ा करके देखो। जब आप उसे लेटा के देखेंगे तो वो एरिया ज़्यादा कवर करती है, तो इससे क्या होता है कि प्रेशर कम पड़ेगा। जब हम उसे खड़ा करते हैं तो वो सैंड में थोड़ा ज़्यादा धंसती है। इससे पता चलता है कि जब किसी चीज़ का बेस छोटा होता है तो उस पर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, अगर बेस चौड़ा होगा तो प्रेशर कम पड़ेगा। यानी इसको मैं आपको ऐसे समझाना चाहूँ कि मान लीजिए ये एक ट्रे है, इस ट्रे में मैं ईंट को खड़ा कर दूँ तो क्या होगा, इसका जो ये नीचे वाला हिस्सा है, ये इसका जो बेस है छोटा है और इसका ये अंदर तक नीचे तक जाएगी, जिसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। अगर इसी ईंट को मैं लेटा दूं तो क्या होगा, ये एरिया ज़्यादा हो जाएगा जिससे कि ये सैंड पे प्रेशर कम डालेगी। यहाँ पर जो प्रेशर है यहाँ पर कम होगा, लेकिन यहाँ पर मच होगा, यहाँ पर कम होगा, यानी यहाँ पर लेस प्रेशर ऑब्ज़र्व किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैस, यानी जो प्रेशर है लिक्विड और गैसेस में भी दिखाई देता है। यानी अगर हम किसी चीज़ में, किसी कंटेनर में लिक्विड को भर रहे हैं तो क्या वहाँ भी प्रेशर काम करता है। सॉलिड पे तो हमें समझ आ रहा है, जैसे हमने ब्रिक का एग्जांपल लिया अभी, लेकिन क्या लिक्विड और गैसेस भी प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। प्रेशर इन ए लिक्विड इंक्रीज विद बट एट द सेम डेप्थ, द प्रेशर एक्सर्टेड इन इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। यानी वो क्या कहना चाहता है, प्रेशर जो है लिक्विड में भी होता है, जैसे जैसे उसकी डेप्थ बढ़ती चली जाती है, यानी गहराई बढ़ती चली जाती है, वहाँ वो भी बढ़ता चला जाता है। अब ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई आप बैलून, यानी आप बैलून को क्या कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? पानी से फिल कर रहे हैं। तो आप जब बैलून में पानी भरते हैं तो वो नीचे नीचे की तरफ लटकता चला जाता है। एक स्टेज ऐसी आती है कि आप इसमें पानी भर रहे हैं तो ये फट जाता है, लेकिन जब आपने एक लिमिट पर आके इसको टैप को बंद कर दिया तो ये एक अपना वेट ले लेता है और नीचे की तरफ जाता है। अब इस बैलून के अंदर जो पानी भरा हुआ है वो चारों डायरेक्शन में प्रेशर डाल रहा है, किस पर? बैलून की दीवारों पर। यानी जो प्रेशर है लिक्विड में वो अपने जिस कंटेनर में रखा रहता है उस कंटेनर की दीवारों पर फोर्स लगा रहा है, लिक्विड प्रेशर लगा रहा है। लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन ऑल द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, यानी लिक्विड जिस भी कंटेनर में है, लिक्विड जिस भी कंटेनर है उसकी दीवारों पर बराबर मात्रा में फोर्स, वो प्रेशर लगाता है। गैसेज आल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन दी वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर, और गैस भी ऐसा ही करती हैं। यानी जो गैसेज हैं,
जैसे आप लोग परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं, उनकी जो कैन होती हैं उनमें जो गैसेस भरी होती है, तो क्या होता है, वो भी उस कंटेनर की दीवारों पर प्रेशर डालती हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी जो आपका प्रेशर है, आपके ऊपर एक प्रेशर एयर के द्वारा आपके ऊपर जो प्रेशर डलता है उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। यानी जो हवा हमारे आसपास है यह भी हमारे ऊपर एक प्रेशर डालती है, इस प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। इट इज़ एक्सर्ट इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। ये इक्वल ही डलता है, ऐसा नहीं कहीं पर ज़्यादा हो जाएगा कहीं पे कम हो जाएगा। यानी जो भी चीज़ें हैं उन पर इक्वल प्रेशर डलता है, ऑल डायरेक्शन में डलता है। इट रिड्यूस विद हाइट अबव सी लेवल। जैसे जैसे हम सी लेवल से ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये कम होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एयर की जो कंसंट्रेशन है वो कम होती चली जाती है। इसी वजह से सी लेवल से जैसे जैसे हम ऊपर उठते चले जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता चला जाता है।